थी। विधानसभा बजट सत्र पर विपक्ष का हंगामा, सदन में सड़क विपक्ष के लेकर घेराव, गन्ना हाथों में लेकर किया प्रदर्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात, अव्यवस्था परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। भवन कपाड़ी के मामले में गुमशुदगी वाले पोस्टर पर बवाल, कांग्रेसी नेताओं ने विरोध कराया दर्ज, 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की धमकी। हल्द्वानी के उत्कृष्ट करने वाली महिलाओं को दिया सम्मान, मंत्री रेखा कुमारी और सुषमा स्वराज को किया सम्मानित। हर की पौड़ी पर 2 युवतियों द्वारा रील बनाने पर बवाल, धार्मिक मर्यादाओं को ठोस पहुंचाने पर आरोप, तीर्थ यात्रा में पुरोहितों ने सख्त मनाही की कार्रवाई। हरिद्वार में रेल की जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई, स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के बीच तीखी नोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बुलेटिन से। आनंद रबाना के साथ आज जिलाधिकारी नीरज कुमार गोबरिया ने अधिकारियों के साथ नए गांव को लेकर डोलाड़ी क्षेत्र तक टेम्पो स्टैंड वाहन व निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए बताया। 28 से 30 मार्च तक रामनगर के डोलाकी क्षेत्रों में होने वाली G20 समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह मुस्तैद किया। आयुक्त दीपक कुमार रावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ क्षेत्रों में सड़क पर अतिक्रमण व कुछ लोगों के द्वारा निजी सामग्री को निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इसमें जो फाइनल एक वॉश होता है वो नहीं हुआ है। सारे वापस करना है, को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में आ गई हैं। आज आपने टेम्पो ट्रैवल से भी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है, किस प्रकार की व्यवस्थाओं में कमी देखी गई है? इसमें देखिए, क्योंकि 2 जिलों में मुख्यतः ये हो रहा है और पंतनगर एयरपोर्ट के बाद का जो हिस्सा है गड़प्पू तक इसको यूएस नगर से देखा जा रहा है। उसके बाद आज नैनीताल जिले में जो तैयारियां उसको मैंने देखा था, तो इसमें मुख्यतः PWD का जो काम है उसमें सड़क के किनारे जो ड्रेसिंग है शोल्डर्स की, उसका काम मैं देखता हूं कि इसमें तेज़ी की आवश्यकता है। उसके अलावा रोड मार्किंग पे भी तेज़ी की आवश्यकता है। 18 किलोमीटर में रीसर्फेसिंग होनी है, उसमें भी मैं समझता हूं कि तेज़ी की आवश्यकता है और ऑफिसर्स को निर्देशित भी किया गया है कि एटलीस्ट रीसर्फेसिंग तो हम 20 तारीख तक हर हाल में कर दें। उसके अलावा जो रोड फर्नीचर है, रोड मार्किंग्स होती हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इतनी दिक्कत नहीं है। रास्ते में कुछ संपत्तियाँ हैं जो ज़िला पंचायत की हैं, जो कि एक तरह से विश्राम गृह हैं, उन पर काम होना बाकी है। थोड़ी बहुत जगहों पे एंक्रोचमेंट है जिसको हटाया जाना है। UPCL के खंबे हैं, पोल्स हैं जो पेंटेड नहीं है या झूल रहे हैं कुछ जगहों पे, उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन उस पर भी तेज़ी लाने की आवश्यकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सी जगहों पे निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, प्राइवेट निर्माण सामग्री है। खबर खटीमा से है, जहां पर विधायक खटीमा एवं नेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी के गुमशुदगी की पोस्टर के शहर शहर लगाए जा रहे हैं। आक्रोशित कांग्रेसियों ने उनकी धर्मपत्नी कविता कपाड़ी और माता के साथ नगर अध्यक्ष कांग्रेस रवीश भटनागर व ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष बॉबी राठौर के साथ कोतवाली का घेराव किया। कोतवाली नरेश चौहान का घेराव करते हुए कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाने व आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। 24 घंटे में कार्रवाई न होने के कारण आंदोलन देने की धमकी दी। वहीं भुवन कपाड़िया की पत्नी कविता कपाड़िया और माता के कार्रवाई न होने से बच्चों के संग कोतवाली में धरना प्रदर्शन देने की चेतावनी दी। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षिका क्षेत्र के और खेल जगत से क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा कुमारी की शिरकत की गई। इसी दौरान जिले की सैकड़ों महिलाओं को कार्यकर्ताओं को मौजूदगी में महिलाओं को राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने सभी महिलाओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ताकि उनके प्रेरणा के साथ ही प्रोत्साहन
भी मिल सके। रेखा कुमारी ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कल्याणकारी है और उनकी योजनाएं चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ पे सुषमा अवार्ड कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है महिला मोर्चा की ओर से। जो आयोजन है हमारे जिलाध्यक्ष अलका जीना जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी का ये निर्देश था कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलाए जाएं और जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, उनको सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो उसी की कड़ी में आज हम यहाँ भी प्रोग्राम करवा रहे हैं हल्द्वानी के अंदर, और यहाँ पर आज 35 से 40 महिलाएं ऐसी हैं जो अपने अच्छे काम कर रही हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनको सम्मानित किया जाएगा सुषमा स्वराज पुरस्कार से। खबर हरिद्वार से है, जहां पे धर्म नगरी हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर 2 युवतियों की रील्स वायरल बनाने की तीर वायरल हो गई। पुरोहितों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए धर्म की नगरी में मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाया। तीर्थ पुरोहितों ने के द्वारा लगाए गए इस संबंध में श्री गंगा सभा पदाधिकारी ने पुलिस को लिखित में शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल हरि की पौड़ी में के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा रील्स बनाने के मामले को पे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में 2 युवतियों द्वारा फिल्म रील गानों से बनाया गया है। वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिससे नाराजगी व्यक्त करने पर धार्मिक लोगों ने आरोप लगाया। ऐसे धार्मिक ठोस कदम पर महिलाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। लिहाजा श्री गंगा सभा के द्वारा हरिद्वार पुलिस में लिखित तहरीर देने पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कि जिस प्रकार से आज का युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से ग्रसित होकर अपने धर्म स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर इस प्रकार के अमर्यादित वीडियोस, फोटोज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको अब क्योंकि यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, ये घटनाएं आगे भी और होने वाली हैं। मुझे लगता है कि इस पर अभी कड़े नियम बनाने पड़ेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक प्रक्रियाएं अपनाना पड़ेगा। संस्था ऐसे कृत्य की कठोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है और तत्काल प्रशासन को शिकायत दर्ज कराती है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर छेड़छाड़ करते हैं, धार्मिक मान्यताओं को हमेशा खराब करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देखिए, पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई है और वीडियो आप लोगों के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसमें आवश्यक जो पुलिस कार्रवाई होती है वो की गई थी। आप लोगों के माध्यम से अब क्योंकि सीज़न शुरू हो रहा है तो लोगों से अपील भी की जा रही है कि ये धार्मिक आस्था का केंद्र है हरिद्वार हर की पौड़ी, तो वहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ न करें जिससे लोग आहत हों। जो वीडियो है उसकी जाँच की जा रही है। खबर नैनीताल से है, जहां पर उच्च न्यायालय ने 4 धाम मार्गों के सड़क निर्माण के लिए मलबा व बुलडोजर सहित अन्य वेस्टेज नदियों पर डालने के लिए तैयार व याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा। जवाब में दाखिल करने के मामले को कहा कि मामले की सुनवाई के लिए 2 अगस्त को कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 4 धाम यात्रा मार्गों पर निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्टिंग व कास्टिंग व मलबा व नदी में डाले जा रहा है, जिससे कि नदियां अस्तित्व को खतरा हो रहा है, साथ ही नदी दूषित भी हो रही है। रोड बनती है, 4 धाम यात्रा चल रही होती है तो यात्रा रोक कर ही रोड कटिंग करी जाती है।
और कई बार ब्लास्ट भी यात्रियों के सामने किए जाते हैं। और मैं अक्टूबर नवंबर के अंदर जोशीमठी था, तो ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण किया, जिसकी फोटोग्राफ भी मैंने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करी। और साथ में ये भी कहा कि जितनी भी जो भी चाहे बोल्डर है, चट्टान है, जो भी वेस्टेज है कंस्ट्रक्शन का, वो अधिकतर हिस्सा जो है वो अलकनंदा या जो भी नदियां हैं उनमें डाल दी, कंस्ट्रक्शन कंपनियां उसमें डाल देती है। एक तरफ हम नदियों को बचाने की बात करते हैं, नदियों को माँ कहते हैं, दूसरी तरफ उनके साथ ये व्यवहार। और देवप्रयाग में अब आप जाओगे तो भागीरथी का जो जल है और जो अलकनंदा का जल है उसके अंदर बिल्कुल एक मडी है, बिल्कुल दूषित है, और एक दूसरा बिल्कुल सफ़ेद है, दूध की तरह उज्ज्वल है। खबर गैंडसर से हैं, जहां पर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक के और राज्य आंदोलनकारियों के व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% की 36 आरक्षण के लिए राज्य सरकार व विधेयक संशोधनकार राज्यपाल को भेजी गई। धामी मंत्रिमंडल ने आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में गठित मंत्रिमंडल उपसमिति व सिफारिशों की मोहर लगा दी। उप समिति ने 10% 36 आरक्षण देने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसके तहत एक तरफ जहां धामी सरकार अन्य राज्यों को व 36 आरक्षण के प्रस्तावों को मंजूरी दी, वहीं धामी सरकार ने विधायकों व विधायक निधि में बढ़ोतरी करते हुए निधि को बढ़ा करके 5 करोड़ रुपये दिए। गैरसैंण में हुई धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% 36 आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार विधेयक को संशोधन कर राज्यपाल को भेजेगी। धामी मंत्रिमंडल ने आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों पर मोहर लगा दी है। उप समिति ने 10% 36 आरक्षण देने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि पिछली कैबिनेट में ये प्रस्ताव न आने से मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी। उन्हीं के निर्देश पर ये प्रस्ताव कैबिनेट में बैठक में लाया गया। प्रदेश में 10,000 से अधिक राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। बैठक में उप समिति की रिपोर्ट रखी गई है। उप समिति राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की पक्षधर है। देखिए, आज तक जो कोई भी सुविधा राज्य आंदोलनकारियों को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में मिली है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 2007 से 12 के बीच में राज्य आंदोलनकारियों की अगर बात करें तो उनकी झोली खाली ही रही। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उदासीन ही रहे। अब लगातार ये दूसरी बार राज्यवासियों ने भाजपा की प्रचंड बहुमत की और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। पिछले 5 साल तो यूं ही चले गए रोते और गिड़गिड़ाते। इस बार भी राज्य आंदोलनकारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी, घुटने और एड़ियां रगड़नी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा, तब कहीं जाकर अब सुना है कि भराड़ीसैंण में 10% आरक्षण पर मोहर लग गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिसके तहत एक तरफ जहां धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के 36 आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वहीं धामी सरकार ने विधायकों की विधायक निधि में बढ़ोतरी करते हुए निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि विधायक निधि बढ़ने से विकास कार्यों में तेजी आएगी, जबकि जनता इस बात से इनकार कर रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का जो बहुत पुरानी मांग थी, जो बीच में माननीय न्यायालय के आदेश के पर रोक दी गई थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको प्रारंभ किया है। 10% 36 आरक्षण देने का काम किया है। सभी आंदोलनकारियों में और प्रदेश के सभी जनता में इस विषय का हर्ष बना हुआ है। सभी मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय निर्णय है। और जहां तक प्रश्न है विधायक निधि बढ़ाने का, विधायक निधि से भी राज्य के विकास में तेजी आएगी। जनपद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर विधायक अपनी निधि से उस क्षेत्र का विकास को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। नहीं, अच्छी बात है अगर धरातल पर उतर जाए। ये पहले भी कई बार गवर्नर तक गई है। पिछले कार्यकाल में हरीश रावत के कार्यकाल में भी गई थी, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब अगर 10% 36 आरक्षण देते हैं, सवाल यह है कि इसका समय पर
अगर ये गवर्नर इसको स्वीकृति दे, ये एक कानून बन जाए तो इसको तब देखें। कहावत है, जाट मरा तब जाने जब शत्रुएं हो जाए। जब ये धरातल पर उतर जाए, जब उनको मिलना शुरू हो जाए, तो तब इसका करेंगे, स्वागत करेंगे। समय से भी एक मांग थी। इसके मूल में ये था क्योंकि जब से जीएसटी आया है तो लगभग 4.25 करोड़ में से 70-75 लाख रुपए जीएसटी में चला जाता था, तो बहुत कम पैसा मिलता था जिससे कि हम लोग काम कर पाते थे। साथ में समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है, तो जो निर्माण कार्य हो रहे थे वो कम हो पा रहे थे। तो बहुत समय से डिमांड थी कि या तो इसको बढ़ाया जाए या जीएसटी समाप्त किया जाए। तकनीकी कारणों से हम जीएसटी समाप्त नहीं कर पाए, तो विधायी मित्र को बढ़ाकर उसकी प्रतिपूर्ति की है। तो मैं समझता हूँ अच्छा है, इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम हो पाएंगे। तो ये सरकार का एक बड़ा निर्णय है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां धामी कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों की निधि को बढ़ाया गया है। देखना होगा कि क्या राज्य आंदोलनकारियों की मांग पूरी हो पाएगी। क्या विधायक निधि को बढ़ाने से विकास में तेजी आएगी। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर नंदा गौरा योजना के तहत दिए जाने वाले 50,000 रुपए के लेन देन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। जिला कार्यक्रम में जिलाधिकारी की ओर से सिडगुला व थाने क्षेत्र में दी गई ये शिकायत पर 193 आवेदकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीडीओ प्रतीक जैन ने जांच की नंदा गौरा की योजना के तहत आवेदन में फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। वहीं खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि सीडीओ ने बाल विकास प्राधिकरण में फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामले में कुछ SCS सेंटरों को मिली भगत के सामने आ रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करा लिया है। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र देव कुमार ने बताया कि पुलिस की जांच की जा रही है। तथ्य सामने आने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो रैंडम इंस्पेक्शन जब मैंने किया तो कई सारे आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जो तहसील से निर्गत हुए थे वो अलग प्रमाण पत्र थे और जो एप्लीकेंट ने लगाए वो अलग थे। तो टोटल ऐसे 193 मामले हमारे संज्ञान में आए। जब हमने इसका फिर पूरा अच्छे तरीके से परीक्षण किया, अब सभी 193 मामलों में जो ऐसे फर्जी आवेदन जिन्होंने लगाए थे उनके खिलाफ FIR भी की जा चुकी है। और अच्छी बात यह है कि ये मामला माननीय मंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स को भी अब इसके लिए बताया गया है कि वो भी अपने अपने जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको भी ढंग से उनका परीक्षण किया जाए। और योजना को लेकर एक जांच की गई थी और जांच में ये पाया गया था कि कुछ लोग फर्जी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बना के उसका अनुचित लाभ लिए हैं। और इस तहरीर पे बाल विकास विभाग द्वारा एक तहरीर दी गई, उसमें अपराध पंजीकृत किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आज रेलवे प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अचानक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। मौके पर फोर्स के साथ रेलवे प्रशासन टीम पर मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय हरिद्वार में कई सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जा कर लिया गया था। वहीं कुछ समय पहले रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना मिली। लगातार प्रशासन ने रेलवे के द्वारा प्रशासन के द्वारा हुई ये कार्रवाई को लेकर पुराने रानी मोड़ पर कार्रवाई करने की स्थिति स्थानीय पर लोगों पर व निवासियों पर के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। उनका कहना है कि प्रशासन ने पूर्व में कोई भी सूचना नहीं दी। मना मुताबिक उन्हें जिसे हटाया जा रहा है उसके सामान निकाले गए हैं। रेलवे प्रशासन के द्वारा कहा गया कि उन्हें 2 दिन पूर्व ही लोगों को कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। अपनी लेबर लगा के तोड़ूंगी। मैंने इन्हें कहा था अगर ये जगह आपके रेलवे में नक्शे में है तो मैं रेलवे में नक्शे में है तो मैं ये जगह मुझे यहाँ पे बनाना नहीं है, सीमेंट के कट्टे रखने हैं। मेरी कोई दीवार नहीं थी, इन्होंने मेरा सारा गिरा
सीट कमरे हैं, ये छोड़ दिया जा रहा है, वो छोड़ दिया जा रहा है, सिर्फ मेरा घर तोड़ा जा रहा है, सिर्फ ये अतिक्रमण के नाम पे मेरा घर तोड़ा जा रहा है, बाकी और किसी का नहीं तोड़ा जा रहा है। वो एसडीएम भैया सामने बोलो, भैया सुनो डीआरएम साहब बताएंगे, आप नहीं बोलेंगे कुछ तो डीआरएम साहब बोलेंगे, भैया सब बताएंगे इसमें। तो आप आदेश जो लेटर है वो एसडीएम साहब के द्वारा जो हमसे प्राप्त हुआ है वो आशीष जी से बात है, आप उनसे ले लीजिए। जब आपको नहीं पता तो आदेश कैसे, किस आधार पर दे रहे हैं, आप इसे किस आधार पर आदेश दे रहे हैं? आप लोग करके चले गए, दिए थे नोटिस के बाद आप लोगों के पास नोटिस आया, कोई नोटिस नहीं आया, सर किसी ने रिसीव किया होगा, हमने कहा सर हमने कहा अपना दस्तावेज दिखा दो। खबर रामनगर से है, जहां पर बेड़ा झाल स्थित एक विद्यालय में क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों की समस्या का समाधान को लेकर जनता दरबार आयोजित किया गया। वहीं जनता दरबार में कई विभागों के अधिकारी के ना पहुंचने पर ग्रामीणों की समस्या ना सुनी पाने के कारण नाराज हैं। ग्रामीणों ने आक्रोश बढ़ गया है। उन्होंने जनता दरबार के में मौजूद अधिकारियों के सामने नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। ग्रामीणों का आरोप था कि पहले कई बार इस प्रकार की जनता दरबार में उनकी समस्याओं को सुना नहीं गया और अधिकारियों की समस्याओं का समाधान आश्वासन दिया गया कि समस्याएं बरकरार हैं, अभी तक कोई समस्या नहीं सुनी गई है। ज़्यादातर विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इस समय भी मौजूद हैं। यहाँ पर यूपीसीएल, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग से हैं और उद्यान विभाग से हैं, स्वास्थ्य से भी हैं और शिक्षा विभाग से भी हैं। लेकिन इनकी समस्याएं जो हैं वो हमने लिखित में ले ली हैं, इनको नोट भी कर लिया है हमने। मैं इनको जो है सीडीओ साहब को भेजूंगा और उसके प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को भी भेजूंगा। ज़्यादातर समस्या इनकी जो है पानी की समस्या, पीने के पानी की है और लीकेज की समस्या काफ़ी गंभीर समस्या पुरानी बताई गई है। मेरे द्वारा जो है तत्काल संबंधित अधिशासी अभियंता गंगवार जी को फ़ोन किया, मैंने प्रधान जी से भी बात कराई उनकी, उन्होंने विस्तार में उनको समझाया है। वो शीघ्र ही अभी उनके जेई और कोई लाइनमैन को उन्होंने अभी भेजा है, शायद संभवतः 1-8 घंटे में वो पहुंचेंगे और 1-2 दिन में संभवतः वो कार्रवाई करेंगे। सवाल लगा था आज यहाँ पर अधिकांश अधिकारी नहीं पहुँचे, तो इसमें हमने धरना ये प्रदर्शन करके यहाँ पर और जो है इसको स्थगित कर दिया है। अधिकांश अधिकारी यहाँ पहुँचे ही नहीं है, सिर्फ 4 से 5 अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, जबकि 17 अधिकारी यहाँ, मुझे जो लेटर दिया था उसमें 17 अधिकारी यहाँ पर मौजूद होने थे, यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ 4 या 5 अधिकारी यहाँ पर आए, तो हमने ये स्थगित कर दी मीटिंग। सबसे ज़्यादा समस्याएं पेयजल की हैं, पानी नहीं है, लोगों के बिल 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार के बिल आ रखे हैं और जिसमें लाइनें पानी नहीं है, लाइनें सूखी पड़ी हुई हैं और बिल 7 हज़ार 8 हज़ार गरीबों के बिल आ रखे हैं। और राशन कार्ड की समस्याएं थी, जो सस्ते गले की दुकान जो टाइम पर नहीं खुलती थी, उसको लेकर भी जो है अब टाइम बढ़वाने की कोशिश करी है उनसे, अधिकारी लोगों से बात। खबर रुड़की से है, जहां पर रोड बस अड्डे पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव सिंह शाह ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर के कई दुकानों पर छापेमारी की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रोडवेज बस अड्डे पर बिकने वाले ब्रेड पकौड़ा, कुल्फी आदि की दुकानों पर पहुंचे और जहां पर सप्लायर से मिली भगत और गंदगी की भयंकर देखने पर मजिस्ट्रेट ने ज्वाइंट कमिश्नर ने जमकर फटकार लगाई। उसके बाद टीम द्वारा रोडवेज पर पंजाबी ढाबे पर पहुंची, जहां पर पंजाबी ढाबे में भारी मात्रा में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक पाई गई और ढाबे में किचन में का निरीक्षण किया, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया। रोडवेज बस अड्डे पर पंजाबी ढाबे के ग्राहकों की गंदगी फैलाने व खिलवाड़ किए जाने पर सख्त हिदायत दी, जबकि इस ढाबे के सामने ज़्यादा आजमन यात्रियों को पहुंचते हैं। वहीं मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। औचक निरीक्षण करा था शॉप्स का, और जो यहाँ पे कुछ आइसक्रीम और कुल्फ़ी वगैरह बनाते थे, तो जो कुल्फ़ी वाली शॉप थी तो वहाँ पे हमें देखा बहुत ही गंदगी थी और कुछ एक्सपायर्ड माल भी था, जो हमने तत्काल सीज करा, उनको फूड सेफ्टी के द्वारा नोटिस भी दिया गया। इसके अलावा भी हमने जो सिलेंडर यूज़ कर रहे थे, नॉन कमर्शियल सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर यूज़ कर रहे थे, वो भी सीज़ करे हमने शॉप से। और जैसे यहाँ पंजाबी ढाबा में हम आए थे तो यहाँ पे भी काफ़ी एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक की बोतल और ये सारी चीज़ें मिली, तो वो सारी हम सील करके इनको नोटिस इशू कर रहे हैं। आगे भी इसकी तरह कार्रवाई करते रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही।